हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की इस वीडियो में स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बिहार से एक गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, उसकी हम बात करेंगे। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर तक है। इसमें 504 के करीब पोस्ट हैं और 1000 एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो आपको वीडियो में पता चलेगी। तो ब्रीफ वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार की स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी का ये ऊपर ही पॉपअप दिखेगा। इसे आप ओपन करेंगे तो आप चले जाएंगे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। तो ये है इसका रिक्रूटमेंट पोर्टल, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये गेस्ट फैकल्टी का एप्लीकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। तो कॉलेज कैंपस सबके लिए ये वैकेंसी है। इसमें सारी डिटेल्स नीचे दी गई हैं। ये जो वैकेंसी का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। एंड यहाँ पर लास्ट डेट 25 नवंबर दिया गया है। फॉर द हार्ड कॉपी अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट इज 30/11, यानी कि एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट 25/11 है। हार्ड कॉपी सबमिट करने का 30 नवंबर है। ठीक है। और ये जो हार्ड कॉपी है इसे मगध यूनिवर्सिटी बोधगया की इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखेंगे उससे पहले ये सीटों की डिटेल्स आप देख लीजिए। तो यहाँ पर कॉमर्स की सीटें 10 है टोटल। और ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड है, तो आप इसे कैटेगरी वाइज भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड में 3 सीट है। और ईबीसी यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी पिछड़ा वर्ग, एससी अनुसूचित जाति। तो इस तरह से यहाँ पर सारी कैटेगरी डिवाइड है, इसे आप देख लीजिएगा, हम आपको वैकेंसी बताते चलेंगे। कॉमर्स में कुल यहाँ पर 10 वैकेंसी। AIAS में यहाँ पर 18 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पर फिलोसॉफी में 23 है। पर्शियन में 1, पाली में 5 एंड साइकोलॉजी में 41, मैथमेटिक्स में 28, केमिस्ट्री में 52, हिस्ट्री में 34, उर्दू में 13। इस तरह से आगे देखेंगे आप पॉलिटिकल साइंस की 34, फिजिक्स में 44, संस्कृत में 8, इंग्लिश में 30, जूलॉजी में 33। उसके बाद LSW है, उसमें 1, बॉटनी में 33, सोशियोलॉजी में 9, इकोनॉमिक्स में 43। और उसके बाद हिंदी में है 24, जियोग्राफी में 20। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 504। ठीक है। 504 वैकेंसी है ये। बाद में किसी भी कारण से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये पोस्ट चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये घटाई बढ़ाई भी जा सकती है, इसका अधिकार यूनिवर्सिटी को होता है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है अप्लाई करने का, तो वो देख लीजिए आप। जो एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहले तो मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। ठीक है। इक्विवेलेंट अगर ग्रेड है तो भी चलेगा। ठीक है। इसमें 5% की छूट मिलेगी SC ST BC या फिर BC सेकेंड कैंडिडेट्स को। और ये सिर्फ बिहार स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी। ठीक है। यानी कि रिजर्व कैटेगरी रिजर्वेशन का जो लाभ है वो बिहार स्टेट तक ही सीमित रहेगा। बाकी अदर स्टेट वाले ओनली आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में आप जा सकते हैं अदर स्टेट के जो हैं। अब यहाँ पर तो हो गया रिलैक्सेशन की बात। अब यहाँ पर एक रिलैक्सेशन और है। ऐसे कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन और मिलेगा जो कैंडिडेट PhD डिग्री होल्डर हैं 1991 के पहले के। 19 सितंबर 1991 के पहले अगर आप PhD किए हैं, इसका मतलब होता है कि अगर आप 1991 सितंबर से पहले PhD किए हैं तो आपको इस मास्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% की छूट मिल जाएगी। और दोनों में से एक ही छूट मिलेगी। ठीक है। अब तो ये हो गया मास्टर डिग्री की बात। अब एक और यहाँ पर होना चाहिए आपका, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट, UGC या CSIR का आपका या इसके सिमिलर जो भी टेस्ट होता है, लाइक स्लेट सेट, और हु और हैव बीन अवॉर्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यानी कि आपका अगर नेट स्लेट सेट है तो, और या इसके अलावा आपका PhD है तो आपका ये कोई भी एलिजिबिलिटी चलेगा। मास्टर प्लस नेट स्लेट सेट, नेट या स्लेट या सेट ये सब होना चाहिए, या आपका PhD हो। ठीक है। यहाँ पर जो 2018 मतलब कि रेगुलेशन UGC का था PhD डिग्री का MPhil का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी कैंडिडेट नेट स्लेट सेट से एग्जाम्प्ट हैं उन्हें एग्जाम्प्ट माना जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई 2008 के पहले का PhD किया है, ठीक है, तो उसे नेट स्लेट सेट की ज़रूरत नहीं है। वो मास्टर प्लस PhD से भी जा सकता है। नहीं तो अगर आप 2008 के बाद वाले हैं तो आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अगर आप यहाँ पर नेट और प्लस PhD मतलब कि आपका PG भी है और प्लस आपका नेट भी है, अगर आपका प्लस PhD भी है, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका सिर्फ नेट है और PG है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि
आपको कंपटीशन ज़्यादा पड़ेगा फिर, क्योंकि पीएचडी वाले अगर आपके सामने रहेंगे तो आपको आपके लिए कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है जो ओनली नेट या प्लस पीजी वाले हैं। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर क्राइटेरिया बनेंगे। अब यहाँ पर पीएचडी वालों के लिए कुछ नियम हैं कि आपकी पीएचडी की डिग्री कैसी होनी चाहिए, आपका थीसिस कैसे इवेलुएट होना चाहिए, ये इन सब का भी आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, कि पीएचडी आपका रेगुलर मोड में हो, आपका थीसिस कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट किया गया हो, एंड ओपन पीएचडी वाइवा वायस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज आपके अगर पीएचडी है तो यहाँ पर बेनिफिट है आपको। बाकी यहाँ पर भी आगे टर्म्स एंड कंडीशन जो लिखी गई हैं इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो स्लेट सेट होता है वो अगर किसी अदर स्टेट का क्वालिफाई किए हो आप, तो वो आपको यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। नेट वाले तो मान्य हैं, बट सेट या सेट किसी अदर स्टेट द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो वो अदर स्टेट का यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है कि एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन विल बी काउंटेड एज ऑन 30 नवंबर 2023। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज ऑफ 23 ईयर एंड मैक्सिमम 55 ईयर। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 और कम से कम 23 होना चाहिए आपका। एप्लीकेशन का प्रोसेस तो ऑनलाइन ही है। एप्लीकेशन प्रोसेस 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और 750 और ईबीसी बीसी कैंडिडेट्स का है। जनरल कैंडिडेट का 1,000 रुपये है, 750 ईबीसी बीसी कैंडिडेट का है, एंड 350 रुपये एससी एसटी कैंडिडेट का है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आवेदन करना है, और जो यहाँ पर हार्ड कॉपी सेंड करना है प्रिंट आउट निकाल के, वो ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर 30 तक भेजना है। ठीक है, यहाँ पर इनवेलप पे क्या क्या लिखना है, कैंडिडेट मस्ट मेंशन एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर ऑन द टॉप ऑफ इनवेलप। सिलेक्शन का प्रोसीजर देख लीजिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ एकेडमिक कैरियर। तो जब एकेडमिक कैरियर का मार्क्स कैलकुलेट होता है तो इसमें पीएचडी अगर आप किए हो तो आपको 25 नंबर मिलता है, और अगर आप नहीं किए रहेंगे तो यही 25 नंबर आपका कम हो जाएगा, जिससे कि आप कंपटीशन में पीछे हो सकते हो। ठीक है, विल बी सेम एज प्रोवाइडेड इन द स्टेट अप्रूव्ड बाई द ऑनरेबल चांसलर कम्युनिकेटेड वाइड मेमो। तो यहाँ पर जो एकेडमिक करियर का टोटल मार्क्स होगा उसके इवेलुएशन के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू के लिए आपको क्वालिफाई किया जाएगा, एंड फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, इसमें डेट्स वगैरह दी गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स दोज एप्लीकेंट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर, जो पहले यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजमेंट पीटीटी नंबर 1/2018 में अप्लाई किए थे, उन्हें दोबारा से एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दे आर एडवाइज टू सेंड ओनली द एप्लीकेशन फॉर्म इफ़ दे डिजायर सो। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये डिटेल्स दी गई हैं कांटेक्ट करने के लिए। और प्रोसीड द फॉर्म, तो यहीं पर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेंट्स पर क्लिक करके अपना फॉर्म करना है, मोबाइल नंबर और पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आप आगे एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस यूनिवर्सिटी का लिंक, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं।